दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री सोरेन की बड़ी सौगात, 666 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने जन्माष्टमी के मौके पर राज्य की राजधानी रांची के लोगों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने रांची में 666 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके तहत रांची को 3 सड़क परियोजना से जोड़ा जाएगा, जिसकी लागत 666 करोड़ रुपए की होगी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से रांची में विकास को गति मिलेगी। दोस्तों हजारीबाग से बड़ी खबर सामने है। अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव मिला, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। झारखंड के हजारीबाग जिले में एक महिला का शव बरामद किया गया है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसके साथ दुष्कर्म किया गया है, इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। मृत महिला के पैर से कई सुई निकाली गई हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि बड़ी बेरहमी से आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने शव जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नक्सलियों ने बूढ़ा पहाड़ पर किया सीरियल विस्फोट। लातेहार जिले के बूढ़ा पहाड़ इलाके में नक्सलियों ने सीरियल विस्फोट को अंजाम दिया है। शुक्रवार को यह घटना हुई है, जिसमें छोटे बड़े 30 से अधिक सीरियल विस्फोट किए जाने की सूचना मिल रही है। विस्फोट की घटना के बाद पुलिस पूरे इलाके में सघन छापेमारी अभियान चला रही है। बता दें कि बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र के थलिया और तीसिया के जंगल में नक्सलियों की ओर से इस घटना को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर है, अगले 2 दिनों तक इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने आने वाले कुछ दिनों में पूर्वी और मध्य भारत के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। आईएमडी के अनुसार एक लो प्रेशर का एरिया बंगाल की पूर्वोत्तर खाड़ी और पड़ोस के ऊपर स्थित है और 19 अगस्त की सुबह तक एक अवसाद में केंद्रित होने की संभावना है, जिसके कारण अगले 2 दिनों के दौरान पूर्व मध्य भारत में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान पूर्व मध्य भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने मौसम बुलेटिन में कहा है कि 19 अगस्त को पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, 20 अगस्त को विदर्भ, झारखंड और ओडिशा में, 21 अगस्त को पूर्वी मध्य प्रदेश में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। 22 अगस्त को उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तरी मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड सहित पूर्वोत्तर राज्यों में 20 अगस्त तक गर्जन के साथ छींटे या बिजली गिरने की संभावना है। इसके अतिरिक्त अगले 5 दिनों के दौरान प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश होने, बारिश जारी रहने की संभावना है। मानसून टर्फ का पश्चिमी छोर 19 अगस्त से सामान्य स्थिति के उत्तर में स्थानांतरित होने की उम्मीद है और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान ऐसा ही रहने की संभावना है। झारखंड में भारी बारिश को देखते हुए किसानों के लिए जारी की गई एडवाइजरी। झारखंड में भारी बारिश को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों के लिए सलाह जारी की गई है। किसान खेतों में लगे फसल प्रबंधन के लिए इन सलाह का इस्तेमाल करें। सलाह के अनुसार जिन किसानों ने धान की सीधी बुआई की है या फिर जिन्होंने धान की रोपाई की है, उनके लिए सलाह जारी करते हुए कहा गया है कि अगले 2-3 दिनों तक झारखंड में भारी बारिश होने की संभावना है। जिन किसानों ने सही समय पर धान की बुआई की है, उनके धान अभी पुष्प अवस्था में हैं। ऐसे में अगर अधिक बारिश होती है तो तेज बहाव के कारण पौधों को नुकसान हो सकता है। इसलिए किसान अपने खेतों में जल जमाव नहीं होने दे। तेज बारिश और हवाओं के कारण मकई की पौधे गिर सकते हैं। पौधे गिरने के कारण फसल को नुकसान हो सकता है, फसल गल सकती है। वहीं मूंगफली के क्षेत्र में तेज बारिश के कारण जल जमाव हो सकता है, इसलिए समय पर बोई मूंगफली में गलन हो सकता है। खरीफ के मौसम में मड़ुआ की खेती भी झारखंड में की जाती है। तेज बारिश के कारण खेत में जल जमाव होने के कारण मड़ुआ के पौधों को नुकसान हो सकता है। वहीं झारखंड के किसानों में इस समय धनिया, फूलगोभी, अन्य प्रकार की सब्जियों की खेती की है। ऐसे में किसानों के खेत में अगर जल जमाव होता है तो उन्हें काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की भविष्यवाणी को देखते हुए किसान खेत से पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। झारखंड सरकार उत्कृष्ट शिक्षकों को देगी 10,000 से 1 लाख रुपए। हर वर्ष की तरह इस साल भी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर झारखंड सरकार उत्कृष्ट शिक्षकों को पुरस्कृत करेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने गुरुवार को इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है।
इसमें शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया से लेकर समय सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। शिक्षक दिवस के मौके पर प्रखंड, अनुमंडल, जिला तथा राज्य स्तर पर शिक्षक पुरस्कृत किए जाएंगे। प्रखंड स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस तरह कुल 264 प्रखंडों में एक शिक्षक पुरस्कृत होंगे। इसी तरह अनुमंडल स्तर पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस तरह कुल 45 शिक्षकों को अनुमंडल स्तरीय पुरस्कार मिलेगा। सभी जिलों से एक अर्थात कुल 24 शिक्षक जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए चयनित होंगे। कुल 3 शिक्षकों का चयन राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए किया जाएगा। इस तरह कुल 336 शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। सभी शिक्षकों को पुरस्कार के रूप में निर्धारित राशि के अलावा प्रशस्ति पत्र देकर व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया जाएगा। प्रखंड स्तरीय पुरस्कार के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल स्तरीय पुरस्कार के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए उपायुक्त तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए विभागीय सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति गठित की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, सड़कों के निर्माण के बाद ट्रैफिक समस्या से मिलेगी निजात। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कटहल मोड़ से अरगोड़ा आने के क्रम में हमेशा सड़क जाम का सामना करना पड़ता है। सड़क चौड़ीकरण से आम जनता को इस समस्या से निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची शहर के अंदर आने वाले सड़कों के संकरा होने से हमेशा जाम लगता है। इन सड़कों के निर्माण के बाद ट्रैफिक की समस्या से बहुत हद तक निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के लिए कम से कम जमीन अधिग्रहण किया गया है। साथ ही जिनकी जमीन अधिग्रहित की गई है उन्हें सरकार उचित मुआवजा भी देगी। सड़कों के बनने से पूरे शहर को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य की आवागमन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए योजना बनाकर काम कर रही है। नियम आपकी बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं। सरकार की संपत्ति को लावारिस न समझे, अपनी संपत्ति की तरह इनका ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि लोग जल्दबाजी में शॉर्टकट लेने के चक्कर में सड़क नियमों की अनदेखी करते हैं। झारखंड में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट सेंटोरस। झारखंड में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट सेंटोरस के कारण कोविड संक्रमण की रफ्तार में वृद्धि हुई है। ये निष्कर्ष झारखंड के विभिन्न जिलों से संग्रह किए गए सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में सामने आया है। पाया गया है कि झारखंड में कोविड संक्रमण के कुल मामलों में 63.23% मामले के लिए यही वेरिएंट जिम्मेदार है। इस वेरिएंट की वजह से देश में कोविड की चौथी लहर की आशंकाएं जताई गई हैं। झारखंड में भी इस सब वेरिएंट के चलते संक्रमण के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बताया गया है कि जिन लोगों ने पहले टीके के डोज लिए हैं उन्हें भी ये नया सब वेरिएंट संक्रमित कर सकता है। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। बड़ी खबर है, दुर्लभ बीमारियों को लेकर केंद्र की बड़ी पहल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दुर्लभ बीमारियों का इलाज करने वाले 8 नामित अस्पतालों को एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिए कहा है, जो किसी मरीज से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्राप्त करने के 1 महीने के भीतर 50 लाख रुपए की नकद सहायता प्रदान करने का फैसला करेगी। 8 उत्कृष्टता केंद्रों को अंतराल विश्लेषण के आधार पर दुर्लभ बीमारियों की स्क्रीनिंग, निदान और रोकथाम के लिए रोगियों की देखभाल सेवाओं को मजबूत करने के लिए उपकरणों की खरीद हेतु 5 करोड़ रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन, जी हां, नई गाइडलाइंस में ये बातें कही गई हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन के मामले में उपयुक्त पाए जाने पर क्षेत्रीय पहुंच के लिए और अधिक COE जोड़े जाएंगे। मंत्रालय ने 11 अगस्त को राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया जैसी दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों को वित्तीय सहायता देने के लिए दिशा निर्देश और प्रक्रियाएं जारी की थी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के दर्ज हुए 15,754 नए मामले। देश में कोरोना को लेकर भय अब भी बरकरार है। रोजाना तौर पर दर्ज हो रहे नए मामले चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,754 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद संक्रमण दर बढ़कर 3.47
प्रतिशत हो गए हैं। बता दें कि कल के मुकाबले मामलों में इजाफा हुआ है। बीते दिन ये आंकड़ा 12,000 तक पहुंचा था। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान 15,220 मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं। वहीं दर्ज नए मामलों के बाद अब देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,01,830 हो गई हैं। वहीं देश में कोरोना के कुल आंकड़े पर नजर डालें तो ये आंकड़ा 4,43,14,618 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 5,27,253 लोगों की महामारी के चलते मौत हुई है। मरीजों के रिकवर होने की संख्या देखें तो अब तक 4,36,85,535 मरीज इस महामारी से रिकवर हो चुके हैं। देश में वैक्सीनेशन भी जोरों पर चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 31,52,882 लोगों की कोरोना की डोज दी गई है। वहीं अब तक वैक्सीनेशन का आंकड़ा 20,92,73,000 जी हाँ 73,604 हो गई हैं।